हाँ जी, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, 10वीं का पाठ है ये 5वां। ठीक है, तो हमारे पास आपको एक एपी दी होगी, मतलब एक सीरीज दी होगी, आपको श्रेणी दी होगी जिसमें आपको कुछ पद लिखे होंगे। हमने उनको नाम दे लिया A1 A2 A3 A4 अप टू AN तक। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं ये। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि उनके क्रमागत पदों का अंतर, कंसेक्यूटिव टर्म्स का अंतर इक्वल है या नहीं है, मतलब बराबर है या नहीं है। पहला क्या ज्ञात करेंगे हम, D1 कैसे निकालेंगे, A2 दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, दूसरी में से पहली करनी है, पहली में से दूसरी नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए, कितना आ गया 3। फिर हम D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकालना है, तीसरे पद में से दूसरा पद, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है, कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गए, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर D3 भी निकाल के देख लो अपनी, मतलब देखने के लिए, A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गए, 3 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने चेक किया है कि अंतर सभी का क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सारम अंतर समान है, सारम अंतर क्या है, समान है, इसलिए यह क्या है, एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है। ये इंग्लिश में लिख सकते हैं, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है। समझ आ गया सबको। अब इसके बाद हाँ जी, तो अब हमारे पास सवाल, हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पे सवाल है A1 A2 A3 अप टू, कुछ पद दिए हुए हैं आपको, कुछ टर्म्स दी हुई हैं। आपने चेक करना है वेदर इट इज एन एपी और नॉट, क्या ये एपी है या नहीं, तथा आपने इसके क्या करने हैं, सारम अंतर निकालना और अगले 4 पद, मतलब कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स आपने निकाली है इसकी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे कि सारम अंतर बराबर है या नहीं है। D1 मतलब A2 में से A1 माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गए, कितना बच गया हमारे पास, 3। तो D1 आ गया हमारे पास, 3 आ गया। फिर हम D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 मतलब 7 में से 4 गए, कितना आ गया, 3। तो D2 आ गया। सारम अंतर समान है, अंतर समान है, क्या लिखेंगे, अंतर समान है, इसलिए यह एपी है, एपी है। तो हम क्या मान लेंगे, D1 बराबर D2 बराबर हम मान लेंगे D, नया नाम दे देते इसको, कितना है हमारे पास, D 3 है। तो D हमारे पास कितना आ गया, 3। अब हमें अगले पद निकालने हैं। अगले पद हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं, एक आपका 5.1 एक्सरसाइज में, एक आपका 5.2 में। हम अभी 5.1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे, A4 निकालना है हमें, मतलब क्योंकि 3 पद बड़े हैं, चौथा निकालना है, 5वां निकालना है, छठा निकालना है और 7वां, क्योंकि हमें अगले 4 पद निकालने हैं। तो A4 कैसे आ जाएगा हमारे पास, A3 जो आपके पास दिया हुआ है इसमें आप क्या प्लस कर देंगे, D प्लस कर देंगे। A3 कितना है हमारे पास, 7 है, तो इसमें D प्लस करेंगे, D मतलब 3। तो A4 कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। A5 कितना आ जाएगा हमारे पास, A4 प्लस D, मतलब A4 कितना है, 10 प्लस D कितना है, 3, कितना आ गया, 13। तो A5 भी आ गया हमारे पास। अब आप A6 निकालेंगे, A6 कितना आएगा, A6 आएगा A5 प्लस D, मतलब 13 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 16। और A7 कितना आ जाएगा हमारे पास, A6 प्लस D, मतलब 16 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास, 19। तो A7 भी आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास है ये सवाल है, इसमें हम D1 D2 D3 कैसे निकाल, जो भी हमें निकालना है, एक तो एपी चेक करना है कि एपी है या नहीं, दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तथा इसके भी अगले 4 पद निकालने हैं। तो ये A1 A2 A3 है हमारे पास। पहले हम निकालेंगे D1 A2 माइनस A1, A2 इज -1 है और
1 कितना है हमारे पास 2, तो D1 कितना आ जाएगा -3 आ गया, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं। तो और D2 कितना निकाल लेंगे हम, कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास -4, A2 कितना है हमारे पास -1 है, तो D2 कितना आ जाएगा हमारे पास -4, माइनस गुना माइनस प्लस 1 हो जाएगा, D2 कितना आ गया -3। तो दोनों अंतर क्या आ गए बराबर, क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2 बराबर D कितना आ गया हमारे पास -3, इसलिए यह क्या है AP है, क्योंकि अंतर क्या है, सेम है, समान है, इसलिए यह भी एक AP है, तो इट इज AP। आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं इसको। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब A4 निकालना है। अभी आपको बताया मैंने कि A3 प्लस D कर सकते हैं हम। A3 कितना है हमारे पास -4 प्लस D कितना है -3, -4 प्लस -3 कितना हो जाएगा A4 -7, A5 निकाल लेंगे, A4 प्लस D, A4 कितना है -7 प्लस D कितना है -3, कितना हो जाएगा -7 -3 -10, और A6 निकाल लेंगे, A5 प्लस D -10 प्लस -3, तो A6 कितना आ जाएगा -10 -3 मतलब -13, और A7 कैसे निकाल लेंगे, A6 प्लस D, A6 कितना है हमारे पास -13 प्लस D -3 मतलब -13 -3 -3 कितना हो गया 16। तो यहाँ तक हमारा हो गया सम कंप्लीट। हाँ जी, तो अब हमारे पास है ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 में 5वां ऐसा सम होगा, आप देख सकते हैं। उसमें हमें बताना होगा कि AP है तो अगले 4 पद लिखें, अगर नहीं है तो वही हमें छोड़ देना है सम, ठीक है। तो AP है वो कैसे चेक करेंगे, आपको बता रखा है A1 A2 A3 A4 हम नाम दे देंगे इसको, ठीक है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, D1 A2 माइनस क्या ज्ञात करते हैं A1, दूसरी पद में से पहला पद है, दूसरी टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो A2 कितना हमारे पास 9 माइनस A1 कितना हमारे पास 1, तो D1 कितना आ गया हमारे पास 8 आ चुका है। D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, अगले पद में से पिछली टर्म माइनस, A3 कितना है 25 माइनस A2 कितना है 9, तो कितना आ गया 16 आ गया D2। तो D1 और D2 बराबर नहीं आ रहे हैं, D1 बराबर नहीं है D2 के, क्योंकि ये 8 आ रहा है और ये 16 आ रहा है, इसलिए AP यह AP नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के भी आपके सवाल होंगे एक्सरसाइज में। हाँ जी, तो ये एक सवाल आपकी एक्सरसाइज में, इसमें मैं बताना है कि ये AP है या नहीं। अगर AP है तो इसके आगे 4 पद लिखने हैं, वरना आपने नहीं लिखने हैं, ठीक है। यदि AP है तो 4 पद लिखें, मतलब अगले 4 पद लिखें, ठीक है। तो ये तो √2 है हमारे पास, ये √8 है, इसके हम फैक्टराइज बना सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 2 × 2, तो ये 2 बार 2 का 1 बार 2 क्या आ जाएगा, बाद कितना आ गया हमारे पास 2√2 हो गया। ये इसका हम बनाएंगे फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैं एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड करने, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 3 गुना में 3 गुना में 2 हो जाएगा, ये 3 दिए 9 हो गया हमारे पास, 3 3 9। इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम, तो इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब बना के देखेंगे यही बनेंगे, ये 2 का एक बार 2 बार आ गया, इस 2 का भी एक बार 2 बार आ गया, अंदर ये अकेला 2 बच जाएगा, तो 2 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये होगा हमारे पास 4√2। अब ये होगी A1 A2 A3 A4। हम रूट में से सीधा माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसमें हमने बदल दिया। अब हम निकालेंगे D1 A2 माइनस A1, कैसे निकालेंगे, 2√2, ये A2 है,
और a1 कितना है हमारे पास √2 है, ठीक है। तो ये 2√2 माइनस √2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2√2, दोनों में से अब √2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे √2 कॉमन ले लिया तो √2 में से √2 गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। जब हम जिस चीज से कॉमन लेते हैं उस चीज से हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये हमारे आ गए कितना बच जाएगा √2 into 1, मतलब कितना आ गया d1 हमारे पास √2 आ गया। d2 निकालेंगे हम, d2 कैसे निकालेंगे d2, a3 माइनस a2, a3 कितना है हमारे पास 3√2 है, माइनस a2 कितना है 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 कितना बच जाएगा 1√2, या हम सिंपली कह सकते हैं √2, 3 में से 2 गए, एक बच गया हमारे पास, तो √2 आ गया। तो दोनों d1 और d2 क्या आ रहे हैं बराबर, इसलिए यह क्या है एक AP है, क्योंकि सारवंतर क्या है समान, हम देख देंगे क्योंकि सारवंतर क्या है या D समान है, ठीक है। आगे के 4 पद निकालने हैं, हाँ जी। अब D आ गया हमारे पास, D हमने निकाल लिया, A1 A2 A3 और A4 आपके पास पड़ी है ये टर्म्स, ठीक है। अब हमें A5 निकालना है, A5 हम कैसे निकालेंगे, A4 कितना है हमारे पास, A4 प्लस D आपको बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले, तो A4 हमारे पास कितना है 4√2 है, प्लस D कितना है √2, या आप इसको 1√2 लिख सकते हैं, तो 4√2 प्लस 1√2 कितना हो गया 5√2। अब 5√2 को हमने अगर कन्वर्ट करना है अकेले रूट की फॉर्म में, तो जब 5 अंदर जाएगा तो कितनी बार जाता है, बाहर आता है तो 2 का 1 आता है, जो अंदर जाएगा तो 1 के 2 जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 into 5 into 2, मतलब कितना आ जाएगा उत्तर ये √50। तो A5 हमारे पास कितना आ गया √50। जब हम A6 निकालेंगे, A6 होता है A5 प्लस D, तो A5 हमारा आया है कितना आया था 5√2 हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने 5√2 भी निकाला है, प्लस D कितना है √2 है, तो 1√2 प्लस 5√2 कितना हो गया 6√2, तो 6√2 6 अंदर जाएगा तो 2 बार अंदर जाएगा, 6 into 6 into 2 कितना हो जाएगा 72, √72, तो A6 कितना आ गया हमारे पास √72। इसी तरह से A6 कितना है हमारे पास 6√2 प्लस D कितना है 1√2, कितना हो गया ये 7√2, तो 7 को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो 2 बार जाएगा, 7 into 7 into 2 कितना हो गया ये √98, A7 7√2 प्लस D कितना है हमारे पास 1√2 लिख सकते हैं हम, कितना हो गया 8√2, तो 8 को अंदर लेके गए तो 8 into 8 into 2 कितना हो गया √128।